Tithi is a part of a Panchang, and it's very important to know about auspicious Tithi Murat for any kind of important task or work to get success and prosperity in our life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुहूर्त में नहीं मानते हैं और कहते हैं कि सभी दिन एक जैसे ही होते हैं, और ये भी कहते हैं कि जन्म मुहूर्त देख के नहीं होता है, मृत्यु भी मुहूर्त देख के नहीं आती है। बट हम सब जानते हैं कि जीवन और मृत्यु मतलब बर्थ एंड डेथ तो ईश्वर के हाथ में है, पर उसके बीच का ये जो जीवन है वो हमारे हाथ में है। और ईश्वर ने हमें बहुत सारी ऐसी ज्ञान विद्या दी है जिसको जान के, उसको समझ के और उसका उपयोग करके हम हमारे जीवन को सुखमय और सरल बना सकते हैं। तिथि इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मून। तो सन को हम एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का कारक कहते हैं और मून को हम मन का कारक कहते हैं। तो सन इज़ अवर सोल एंड मून इज़ अवर माइंड। तो सूर्य से चंद्र का जो 12 डिग्री का अंतर होता है उसको हम एक तिथि कहते हैं। और इसी तरह से एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, इस तरह से तिथियां बनती जाती है। सूर्य से चंद्र का अंतर जिस तरह से बढ़ता जाता है, और जब सूर्य के एग्जैक्ट सामने चंद्र आ जाता है, मतलब 180 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है, तब पूर्णिमा होती है, जिसको हम पूनम बोलते हैं और फुल मून कहते हैं। क्योंकि उस दिन जो है सूर्य की सारी जो किरणें होती है, पूर्ण जो प्रकाश होता है वो चंद्र पे पड़ता है। जो सूर्य से एकम से पूर्णिमा तक का जो पूरे जो 15 दिन का सफ़र होता है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसी दरमियान चंद्र बढ़ता जाता है और इसको हम वैक्सिंग मून भी कहते हैं। और इसी तरह से पूनम से अमावस्या के जो 15 डेज होते हैं उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और उसमें जो चंद्र है वो घटता जाता है जिसको हम वेनिंग मून भी कहते हैं। और सूर्य और चंद्र जब एक हो जाते हैं, मतलब सन और मून का जब कंजक्शन होता है, तो सन को हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और मून को हम माइंड, मन कहते हैं। तो यहाँ आत्मा और मन का समन्वय होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अमावस्या हमेशा बुरी नहीं होती है, वो डार्कनेस की एनर्जी है, बट वो हमारे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिज़ायर होती है, ये भौतिक जो हमारा जगत है उसके लिए भले उसको अशुभ माना जाता है, बट आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट, मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएँ होती है वो सभी अमावस्या के दिन ही होती है। तो हमारा जो ये पंचांग है, जो कि ब्रह्मांड के 5 अंग है, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स, जो कि करण, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, इन सबको समझने के लिए, उनकी एनर्जी को समझने के लिए हमें इसके पीछे का स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा। हम सब ये जानते हैं कि ये जो प्लानिटरी मूवमेंट होती है, मतलब प्लैनेट्स अपने प्लेसेस और पोजीशन बदलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे पड़ता है। और उसी के कारण डे और नाइट, मतलब दिन और रात होता है, उसी के कारण ऋतुएं बदलती है, और उनकी सीधी असर हमारे मन और शरीर पे भी पड़ती है। जैसे कि जब समर सीज़न होती है, मतलब गर्मी की सीज़न में हमें बहुत ही ज़्यादा हमारा मन और शरीर व्याकुल हो जाता है। वर्षा ऋतु आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसमें डिजीनेस, डिप्रेसिव एनवायरनमेंट लगता है, बिकॉज सूर्य की इतनी किरणें नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मन के लेवल पे अच्छा नहीं लगता है। और साथ में बहुत सारे ऐसे हम ये भी देखते हैं कि शरीर में भी बीमारियां होती है, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब बढ़ जाते हैं। और अगर जब ठंडी का मौसम आता है, मतलब विंटर सीजन में, एक आह्लादक वातावरण हो जाता है और हम सबको बहुत खुशनुमा हम महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सभी दिन एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिन की तो क्या बात करें, दिन और रात में भी हमारी एनर्जी अलग अलग होती है। और अगर हम दिन की भी बात करें तो दिन में भी बहुत सारे ऐसे समय अंतराल आते हैं जिनमें हमारी माइंड की जो थॉट पैटर्न है वो चेंज होती रहती है। मतलब हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी दिन एक जैसे होते हैं। जो भी ये जो ग्रह, नक्षत्र और सब कुछ की जो असर हमारे क्लाइमेट पे और मन और शरीर पे पड़ती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया था, और वो ये ग्रह, नक्षत्र की चाल और भ्रमण को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। और उनसे होने वाले जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में चेंजेस आते थे कि कौन सी तिथि पे, कौन से दिन में कैसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा होगी, और जिसका महत्तम उपयोग करके
उसके रिलेटेड अगर हम कार्य करते हैं तो हम उसमें सफलता पा सकते हैं। और हर एक तिथि को उन्होंने नाम दिया था और हर एक तिथि के अपने तिथि देवता भी है और उनके रूलिंग प्लैनेट भी है। तो हम उनकी एनर्जी को भी अगर समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम हमारे कार्य करते हैं तो हमें 100% उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अलग अलग जो ये तिथियां हैं उनके अपने सिग्निफिकेंस एंड उनकी एनर्जीज के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार की तिथियों में बांटा गया है, जैसे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा। एकम, षष्ठी एंड ग्यारस वो नंदा तिथि में आते हैं। अब नंदा जो तिथि है वो नाम से ही पता चलता है आनंद, तो सेलिब्रेशन के रिलेटेड जो भी कार्य है, वर्क है, वो हमें नंदा तिथि में करने चाहिए। दूसरे प्रकार की तिथि है वो है भद्रा तिथि। भद्रा नाम से ही पता चलती है, भद्र मतलब स्टेटस, मान सम्मान। तो ऐसा कोई भी काम जैसे कि अवार्ड फंक्शन है या कोई शपथ विधि करनी है या तो कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड काम है, वो भद्रा तिथि में करना चाहिए। तो 2, 7 और 12 मतलब बीज, सप्तमी और बारस वो भद्रा तिथि है। तीसरे प्रकार की तिथि जो है वो है जया। अब जया नाम से ही पता चलती है, यहाँ पे जय, विजय मतलब विक्टरी की बात है। तो ऐसे कोई भी कार्य है जिसमें हमें विजय प्राप्त करना है, जैसे कि कोई कोर्ट केस है या कोई युद्ध करना है या तो फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कार्य है जिसमें हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमें जया तिथि में करना चाहिए। तीज, अष्टमी एंड तेरस वो जया तिथि है। चौथे प्रकार की जो तिथि है वो है रिक्ता तिथि। अब रिक्ता नाम से ही पता चलता है, रिक्त मतलब खाली, शून्यता, एम्प्टीनेस। तो वो जो हमारे भौतिक दुनिया के जो कार्य है उसके लिए ये तिथि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि खालीपन है। बट जो हमारा आध्यात्मिक उन्नति के जो जो भी कार्य है, जैसे कि हमारा ध्यान है, मेडिटेशन है, साधनाएं हैं, उसके लिए ये तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे कोई भी कार्य है जिसको हमें स्पिरिचुअल प्रोसेसेस करनी है तो हम इस तिथि पे कर सकते हैं। उसमें समावेश होता है चतुर्थी का, नवमी का और चौदस का। पांचवें प्रकार की जो तिथि है उसको हम पूर्णा तिथि कहते हैं। पूर्णा नाम से ही पता चलता है कंप्लीटनेस। तो ऐसे जो जो भी टास्क है जो हमें कंप्लीट करने हैं वो हम पूर्णा तिथि में शुरू कर सकते हैं। तो पंचमी, दसवीं एंड पूनम जो है वो पूर्णा तिथि मानी जाती है। वैसे तो पूर्णा तिथि सभी कार्य के लिए शुभ मानी जाती है क्योंकि हम सभी हमारे जो कर्म है वो हम कंप्लीट करना चाहते हैं। और जैसे कि कोई भी हम एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारा वो एजुकेशन हम कंप्लीट कर पाए, या कोई भी रिलेशनशिप अगर हम शुरू करते हैं तो हमें होता है कि वो एंड तक टिकी रहे। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ कर्मा जर्नी लेके आए हैं तो हमें हमारी कर्मा जर्नी को कंप्लीट करना है। तो जो पूर्णा तिथि है वो है पंचमी, दसवीं और पूनम। उस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो हम उसको कंप्लीटनेस दे सकते हैं। अमावस्या भी जो है वो भी पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है, बट जैसे मैंने पहले ही बताया कि अमावस्या को भी हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो जो भी डिज़ायर है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बट या तंत्र, मंत्र, यंत्र उन सब की जो साधना है उसके लिए अमावस्या को हम अच्छा मान सकते हैं। तिथि जो है वो हमारे जीवन में रिलेट करती है हमारी प्रॉस्पेरिटी के साथ। और तिथि जो है वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, और हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है, और वाटर को भी हम प्रॉस्पेरिटी के साथ ही जोड़ते हैं। और हमारे शरीर में भी 75% से ज़्यादा तो वाटर ही है। तो हमारा जन्म अगर शुभ तिथि में हुआ है तो हमारे जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि रहेगी। होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।